हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज हम शुरू करेंगे एमपीजीके का सामान्य परिचय यानी कि मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। मध्य प्रदेश, ये इसका पुराना नाम। मध्य प्रदेश को ब्रिटिश काल में किस नाम से जाना जाता था? सेंट्रल प्रोविंसेस एंड बरार के नाम से। जो ब्रिटिश काल में मध्य प्रदेश को इस नाम से जाना जाता था। वर्तमान में मध्य प्रदेश, इसके अन्य नामों की बात की जाए तो जैसे कि हृदय प्रदेश, नदियों का मायका, कोहिनूर प्रदेश, जनजातीय प्रदेश, सोया प्रदेश या लघु भारत। तो चलिए जानते हैं इन अन्य नामों की विशेषताएं क्या थीं, क्या बोला गया था, क्यों बोला गया था, किसने बोला था, क्यों बोला जाता है। तो इस बारे में चर्चा करते हैं। हृदय प्रदेश, यह भारत के बीचों बीच स्थित होने के कारण इसे हृदय प्रदेश कहा जाता है। मध्य प्रदेश को हृदय प्रदेश की जो संज्ञा दी गई थी वह दी गई थी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। इसके बाद बात की जाए नदियों का मायका, तो मध्य प्रदेश में भारत में सर्वाधिक नदियां अगर किसी राज्य में बहती हैं तो वह मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में लगभग 207 छोटी बड़ी नदियां प्रवाहित होती हैं, इसलिए मध्य प्रदेश को नदियों का मायका भी कहा जाता है। इसके बाद है कोहिनूर प्रदेश, क्योंकि मध्य प्रदेश हीरे का एकमात्र उत्पादक राज्य है, इसलिए मध्य प्रदेश को कोहिनूर प्रदेश भी कहा जाता है। जनजातीय प्रदेश, तो भारत में सर्वाधिक जनजातियां मध्य प्रदेश में निवास करती हैं, इसलिए इसे जनजातीय प्रदेश भी कहा जाता है। सोया प्रदेश, सोया प्रदेश की बात की जाए तो सोयाबीन उत्पादन में मध्य प्रदेश भारत में प्रथम स्थान पर होने के कारण इसे सोया प्रदेश भी कहा जाता है। इसके बाद है लघु भारत। लघु भारत क्यों कहा जाता है? क्योंकि मध्य प्रदेश की जो भी विशेषता हैं जैसे कि कृषि, मिट्टी, जलवायु या व्यापार जो भी है, जो भारत के बिल्कुल समान है, इसीलिए इसे लघु भारत भी कहा जाता है। इसकी स्थापना की बात करें तो 1 नवंबर 1956 को की गई थी। इसके बारे में हम एक डिटेल्स वीडियो में पढ़ेंगे, पूरा मध्य प्रदेश के गठन के बारे में, तो उसमें हम चर्चा करेंगे 1956 के बारे में, 1947 के बारे में, सन 2000 के बारे में। जैसे जैसे मध्य प्रदेश का गठन हुआ, फिर पुनर्गठन हुआ, तो इसके बारे में चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी फ़िलहाल मध्य प्रदेश सामान्य परिचय के बारे में पढ़ते हैं। नेक्स्ट है, इसके विस्तार की बात की जाए तो मध्य प्रदेश का जो विस्तार है उत्तर से दक्षिण की ओर 605 किलोमीटर। जैसे का उत्तर में मध्य प्रदेश मुरैना है, मध्य प्रदेश का मुरैना जिला उत्तरी जिला है। दक्षिण में है आपका बुरहानपुर। तो इन दोनों के जो बीच की डिस्टेंस है वो है 605 किलोमीटर। अब बात की जाए पूर्व से पश्चिम की ओर, पूर्व से पश्चिम ये वाले डिस्टेंस यानी कि सिंगरौली, सिंगरौली से अलीराजपुर। पूर्वी जिला है सिंगरौली, पश्चिमी जिला अलीराजपुर। तो इन दोनों जिलों के जो बीच की डिस्टेंस है वो है 870 किलोमीटर। अब बात की जाए मध्य प्रदेश के केंद्रीय जिले के बारे में, तो मध्य प्रदेश का केंद्रीय जिला है सागर, जो कि मध्य प्रदेश के बीचों बीच स्थित है। इसके बाद अगला देखते हैं, इसके अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार के बारे में भी पढ़ेंगे। जैसे कि मध्य प्रदेश का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार, इसकी बात की जाए तो मध्य प्रदेश का जो अक्षांशीय विस्तार है वह है 21 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। इसके बाद पूर्व से पश्चिम की बात की जाए तो 82 डिग्री 48 मिनट से 74 डिग्री 9 मिनट पूर्वी देशांतर तक। इसका पूर्वी जिला सिंगरौली, पश्चिमी जिला अलीराजपुर और उत्तरी जिला मुरैना एवं दक्षिणी जिला बुरहानपुर लगता है। नेक्स्ट, अब बात की जाए मध्य प्रदेश के सीमावर्ती राज्यों की। जैसे कि मध्य प्रदेश की सीमा अन्य कितने राज्यों को स्पर्श करती है, तो यह संख्या है 5।
सन 2000 से 5, क्योंकि छत्तीसगढ़ जब अलग हुआ तो 5 राज्य हैं जो वर्तमान में मध्य प्रदेश के साथ सीमा साझा करते हैं। इससे पहले यह संख्या थी 7 राज्य। तो इसे हम डिस्कस करेंगे। अब बात की जाए राज्य कौन कौन से हैं, तो इनमें है पहला राजस्थान, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र एंड गुजरात। अब बात की जाए इनसे कितने कितने ज़िले हैं जो कि अपनी सीमा साझा करते हैं। तो जैसे कि गुजरात है, गुजरात के 2 ज़िले हैं गुजरात से, झाबुआ और अलीराजपुर, जो अपनी सीमा साझा करते हैं। इसके बाद बात की जाए राजस्थान से, तो राजस्थान से कितने ज़िले हैं जो अपनी सीमा साझा करते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले रतलाम, मंदसौर, नीमच, आगरमालवा, राजगढ़, गुना, शिवपुरी, श्योपुर और मुरैना, जो कि राजस्थान से अपनी सीमा साझा करते हैं। इसके बाद बात की जाए उत्तर प्रदेश से, तो इसमें है मुरैना, भिंड, दतिया, शिवपुरी, अशोकनगर, सागर, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा एंड सिंगरौली। ये जो ज़िले हैं जो अपनी सीमा उत्तर प्रदेश से साझा करते हैं। इसके बाद बात की जाए छत्तीसगढ़ से, तो इसमें है सिंगरौली, सीधी, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी एंड बालाघाट, जो कि अपनी सीमा छत्तीसगढ़ से स्पर्श करते हैं। अब देखें महाराष्ट्र से कितने ज़िले हैं, तो बालाघाट है, सिवनी, छिंदवाड़ा, बैतूल, खंडवा, बुरहानपुर, खरगोन, बड़वानी एंड अलीराजपुर, जो कि अपनी सीमा महाराष्ट्र से स्पर्श करते हैं। जो कि अब जैसे मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश एक लैंड लॉक्ड कंट्री है, यानी कि भू आवेष्टित राज्य। भू आवेष्टित का अर्थ होता है जैसे कि मध्य प्रदेश की सीमा है वह किसी अन्य देश या किसी समुद्री सीमा को स्पर्श नहीं करती, तो उसे बोला जाता है भू आवेष्टित राज्य या लैंड लॉक्ड कंट्री, लैंड लॉक स्टेट, सॉरी। अब बात करते हैं हम इनके ज़िलों के बारे में, जो कि एक ज़िला है जो 2 राज्यों से अपनी सीमा साझा करता है। तो जैसे बात की जाए सिंगरौली ज़िले की, तो यह उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ से अपनी सीमा स्पर्श करता है। झाबुआ जो कि राजस्थान और गुजरात से, बालाघाट जो कि महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ से, अलीराजपुर महाराष्ट्र और गुजरात से, और मुरैना और शिवपुरी ये उत्तर प्रदेश और राजस्थान से अपनी सीमा साझा करते हैं। इसमें याद रखने वाला पॉइंट है शिवपुरी, क्योंकि मुरैना सभी लोगों को पता है, लेकिन शिवपुरी में बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। कभी कभी मुरैना ऑप्शन में नहीं दिया है, तो शिवपुरी याद रखना है आपको, क्योंकि शिवपुरी भी दोनों राज्यों से अपनी सीमा स्पर्श करता है। नेक्स्ट देखें, यह प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है, मध्य प्रदेश के अंतर्वर्ती जिलों की संख्या कितनी है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है, मध्य प्रदेश के अंतर्वर्ती जिलों की संख्या कितनी है, तो इनकी संख्या है 18। अंतर्वर्ती जिले यानी कि जो कि अपनी सीमा किसी अन्य राज्य से स्पर्श नहीं करते हैं, जिनकी सीमा एक दूसरे जिले को ही स्पर्श करती है, उन्हें बोला जाता है अंतर्वर्ती जिले। तो याद रखिएगा अंतर्वर्ती जिलों की संख्या कितनी है, 18। ये जिले कौन कौन से हैं वो भी देखते हैं। ग्वालियर है, धार है, शाजापुर है, रायसेन, नरसिंहपुर, जबलपुर, विदिशा, इंदौर, सीहोर, होशंगाबाद, दमोह, मंडला, उज्जैन, देवास, भोपाल, हरदा, कटनी और उमरिया, जो कि अपनी सीमा किसी अन्य राज्य से स्पर्श नहीं करते हैं। इनको मैप में देखा जाए तो जैसे कि ग्वालियर हो गया, विदिशा हो गया, भोपाल हो गया, सीहोर हो गया, शाजापुर हुआ, उज्जैन, धार, इंदौर, देवास, हरदा है, होशंगाबाद, रायसेन, नरसिंहपुर, जबलपुर, उमरिया, कटनी और मंडला। कितने हो गए,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। एक और कौन सा रह गया? दमोह। ये हो गए 18 जो कि अंतर्वर्ती जिले हैं। याद रखिएगा कहीं कहीं 17 मिलेगा, उसमें आपको मंडला नहीं दिया जाएगा क्योंकि मंडला को दिखाया जाता है कई मैप में भी कि मंडला की सीमा छत्तीसगढ़ को स्पर्श करती है, लेकिन जैसे कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर मंडला की सीमा छत्तीसगढ़ को स्पर्श नहीं करती है। तो याद रखिएगा अंतर्वर्ती जिलों की संख्या कितनी है? 18। नेक्स्ट, अब बात करते हैं मध्य प्रदेश के राजकीय प्रतीकों के बारे में। मध्य प्रदेश के राजकीय प्रतीक चिन्ह क्या हैं? सबसे पहले बात की जाए राजकीय चिन्ह की, तो इसमें 24 स्तूपों की एक वाहवृत्त होता है। 24 स्तूप, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे ये जो चारों तरफ बाहरी वृत्त पर जो स्तूप बने हैं। इसके बाद मध्य में गेहूं और धान की बालियां, जैसे कि धान और गेहूं की जो बालियां हैं मध्य में। उसके बाद बरगद का वृक्ष है और ऊपर अशोक स्तंभ बना हुआ, नीचे सत्यमेव जयते लिखा हुआ। तो ये हो गया राजकीय चिन्ह। अब बात करते हैं राजकीय वृक्ष की, तो इसका बरगद है। मध्य प्रदेश का जो राजकीय वृक्ष है बरगद है। इसका वैज्ञानिक नाम याद रखिएगा, कई बार डायरेक्ट वैज्ञानिक नाम ऑप्शन में दे दिया जाता है। तो बरगद का वैज्ञानिक नाम क्या है? फाइकस वैनगेलेंसिस। नेक्स्ट, राजकीय प्रतीक में राजकीय पशु। राजकीय पशु की बात की जाए तो बारहसिंहा। इसका साइंटिफिक नाम याद रखना है आपको, रुसर्व डोआवसेली, रुसर्वस डोआवसेली। ये पूछना वो याद रखना है आपको। इसके बाद राजकीय पक्षी। पक्षी की बात की जाए तो दूधराज अथवा साये बुलबुल। ये सबसे ज़्यादा पूछा गया है ऑप्शन में, ना साये बुलबुल और दूधराज ऑप्शन में ना देते हुए ऑप्शन में दिया जाता था पैराडाइज्ड फ्लाई कैचर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। इनको कब राजकीय चिन्ह घोषित किया गया था? तो मध्य प्रदेश की 25वीं वर्षगांठ पर 1 नवंबर 1981 को पशु पक्षी इनको राजकीय जीव घोषित किया गया था। अब बात की जाए राजकीय मछली। राजकीय मछली है महासीर। इसका साइंटिफिक नेम भी पूछा जाता है, किस प्रजाति की है? टॉरप्यूटिटोरा। टॉरप्यूटिटोरा इसकी साइंटिफिक नाम है महासीर का, ये भी याद रखिएगा। अब बात करें राजकीय पुष्प की, तो सफ़ेद लिली। इसका साइंटिफिक नाम है लिलियम कैंडिडम। तो ये बहुत याद रखने वाली पॉइंट है, साइंटिफिक नाम है इनके सभी चीज़ों के। आगे देखें, अब बात करते हैं राजकीय नृत्य के बारे में। राजकीय नृत्य राई, जो कि बुंदेल क्षेत्र का लोक नृत्य है। राजकीय नाट्य है माच, जो कि मालवा क्षेत्र से संबंधित है। राजकीय खेल की बात की जाए तो मलखम। इसे 2013 में राजकीय खेल घोषित किया गया था। इसी क्षेत्र में एक अवार्ड दिया जाता है, प्रभास जोशी सम्मान। याद रखिएगा, प्रभास जोशी सम्मान किस खेल से संबंधित है? तो वो है मलखम से। मलखम अकादमी की बात की जाए तो मलखम अकादमी कहाँ पर है? उज्जैन में। ये भी याद रखना है। अब बात की जाए राजकीय नदी, तो वो है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी के बाद बात करें राजकीय फल के बारे में, तो राजकीय फल है आम। इसका साइंटिफिक नाम है मैंगीफेरा इंडिका। राजकीय फसल सोयाबीन। इसका नाम है ग्लाइसिस मैक्स। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट इसमें है राजकीय गान। मध्य प्रदेश का राजकीय गान है, वो आपने सुना होगा, सुख का दाता सबका साथी, शुभ का यह संदेश है, माँ की गोद पिता का आश्रय, मेरा मध्य प्रदेश है। तो ये पूछा जाता है किसने लिखा था?
लेखक पूछे जाते हैं यहाँ से। मध्य प्रदेश के राजकीय गान के लेखक कौन है? तो वह श्री महेश श्रीवास्तव जी है। इसे 2010 में राजकीय गान घोषित किया गया था। अब बात करते हैं भारत की मानक समय रेखा की। भारत की मानक समय रेखा कहाँ, मध्य प्रदेश से कहाँ होकर गुजरती है? इसकी बात की जाए तो भारत की मानक समय रेखा है इसे 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर ऐसे में ऊपर से नीचे की ओर गुजरती है। यह भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। यह मध्य प्रदेश के एकमात्र जिले सिंगरौली से गुजरती है, यह याद रखिएगा। भारत की मानक समय रेखा जिसे क्या बोला जाता है? IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन। यह 82.5 डिग्री मध्य प्रदेश के एकमात्र जिला सिंगरौली से होकर गुजरती है। प्रदेश में पूर्वी और पश्चिमी सीमांत में लगभग 34 मिनट का अंतर है। ये भी पॉइंट याद रखना है आपको। एग्जाम में पूछा जाता है कि अलीराजपुर और सिंगरौली के बीच टाइम डिफरेंस कितना है? टाइम डिफरेंस है 34 मिनट, ये याद रखिएगा। क्योंकि यह सबसे पूर्वी जिला है सिंगरौली और यह अलीराजपुर सबसे पश्चिमी जिला है, तो यहाँ पर पूर्वी जिला है तो सबसे पहले मध्य प्रदेश में सूर्योदय भी सिंगरौली में ही होता है और सबसे बाद में सूर्यास्त अलीराजपुर में होता है। इसलिए इन दोनों के बीच का जो टाइम डिफरेंस है वह 34 मिनट का है। इसे लगभग अप्रोक्स आधा घंटा मानो। नेक्स्ट, कर्क रेखा। कर्क रेखा मध्य प्रदेश के कितने जिलों से होकर गुजरती है? तो यह मध्य प्रदेश के 14 जिलों से होकर गुजरती है। यह 23.5 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा है। यह मध्य प्रदेश को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है, जो प्रदेश के बीचों बीच से होकर गुजरती है। जो 14 जिले हैं जिनसे कर्क रेखा स्पर्श होकर गुजरती है। इन जिलों का पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम देखा जाए तो सबसे पहले रतलाम है, उज्जैन, आगरमालवा, राजगढ़, सीहोर, भोपाल, विदिशा, रायसेन, सागर, दमोह, कटनी, जबलपुर, उमरिया तथा शहडोल। याद रखिएगा 14 जिले हैं जिनसे कर्क रेखा गुजरती है। अगर भारत में बात की जाए तो भारत के 8 राज्यों से, कुल राज्य पूछा जाए तो भारत के 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। थैंक यू दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।